नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां इनकी क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, इनका हाथ अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पतला हाथ है। हाथ की चौड़ाई अच्छी है। उंगलियां अगर कहा जाए हाथ के मुकाबले बेहतर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय करेगा, किसी के अंतर्गत ऐसे लोग काम नहीं कर पाते हैं। किसी के साथ काम, साझेदारी इत्यादि चीज़ों के लिए भी अच्छा नहीं कहलाता है। अकेले काम करने के लिए या फिर कह लिए व्यवसाय करने के लिए ये अच्छे संकेत देता है। अब एक एक करके एक एक बिंदु पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इनकी उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो दूसरे पर्व तक जा रही है। दूसरे पर्व तक जाने का मतलब धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छे संकेत देता है। ये हिस्सा लंबा है तो व्यक्ति के जीवन में अच्छी मात्रा में धन रहेगा। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक को संतान से संबंधित सुखों में ये कुछ कमी जरूर करेगा, क्योंकि इस पर 2 से 3 रेखाएं बन रही है। ठीक है, लेकिन धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। माता को लेके, माता के जीवन में कष्ट रहता है, माता के सुखों में ये कमी करता है, माता को कहीं ना कहीं तनाव देता है। वो तनाव किसी प्रकार से हो सकता है। शनि की उंगली की अगर हम बात करें तो शनि की उंगली बेहद अच्छी है। शनि का पहला पर्व अगर देखें तो यहाँ पर एक तिल है। ऐसे लोगों को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और खासकर जो है पाचन क्रिया ऐसे लोगों की खराब हो जाती है। ऐसे लोगों को पेट से संबंधित रोग हो जाते हैं। खाने पीने का ध्यान अवश्य देना चाहिए, और खासकर 50 से 52 वर्ष की आयु के बाद किडनी से संबंधित समस्या को भी ये दिखाता है। प्रयास ये करिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और किसी प्रकार का मदिरा पान शराब इत्यादि चीज़ें जीवन में उसको दूर ही रखिएगा। अगर करते हैं तो कोशिश ये करिए बंद कर दीजिए। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो पहला पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन जीवन साथी को लेके समय समय पे तनाव की स्थितियां बनती हैं। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो बीच का पर्व धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। धन ऐसे व्यक्तियों के पास आता रहता है। तीसरे पर्व की बात करें, ये लंबा है। लंबा होना ये सुख है, अच्छे पद को दिखाता है, अच्छे धन को दिखाता है, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। व्यक्ति स्वतंत्र काम करता है। भले ही थोड़ा समय समय पे या थोड़ा मंदी गति से जो है जीवन आगे बढ़े, लेकिन जीवन में सभी प्रकार के सुख ऐसे लोगों को मिलते हैं। सूर्य की उंगली की अगर बात करें, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो पहले पर्व की अगर बात करें, घर परिवार का यश नहीं है। घर परिवार से कोई यश नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अंदरूनी पेट के अलावा अगर कहा जाए पाइल्स, बवासीर जिसे कहा जाता है, पाइल्स की समस्या जीवन में कम से कम 2 से 3 बार होती है। ऐसे लोगों को हमेशा गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, वाहन से संबंधित सावधानी बरतनी चाहिए। साल 2012, 13, 14 का पीरियड स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं रहा होगा। दूसरा अगर देखा जाए पर्व, ऐसे में ये कहा जाएगा जिन लोगों का साथ देगा व्यक्ति, उन लोगों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। जहाँ पर भी रहेगा किसी प्रकार का उधार इत्यादि चीज़ें ऐसे लोगों को देने से बचना चाहिए। तीसरा पर्व कहा जाए लंबा है। धन इत्यादि चीज़ों के लिए, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों के, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा होता है। तीसरा पर्व लंबा होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए आगे की तरफ हल्की सी झुक रही है। शरीर से ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं। शारीरिक ऊर्जा में कमी होती है। शारीरिक ऊर्जा मतलब ये हो गया कि ऊर्जा तो बहुत होगी, एनर्जी भी बहुत होगी, लेकिन अंदर से जो है थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलें, योगा इत्यादि चीज़ें करते चलें। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है। बुद्ध की क्षेत्र पे अगर कहा जाए कई रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सफल व्यवसायी बनेगा, अच्छे स्तर का व्यवसाय करेगा व्यक्ति जीवन में। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखी जाए तो 2 से 3 रेखाएं सीधी निकल रही हैं। गुरु के क्षेत्र पे 2 से 3 रेखाएं निकलने का मतलब धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक रेखा अगर ये देखी जाए, ये रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेखा देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को ससुराल से संबंधित सुखों में ये कमी करता है। ससुराल का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, या कोई ना कोई कारण होता है कि ससुराल के सुखों में जो कमी को ये दिखाता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखी जाए
ये रेखा अच्छी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज इत्यादि चीज़ों को अपने आप से बचा के चलिएगा। कर्ज चढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2022 और 23 थोड़ा सा संघर्ष में रहेगा, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं। अगर कर्ज चढ़ता भी है तो उतर जाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। इसके लिए ठीक है, लेकिन ये भी ये कहा जाएगा कि दोहरी रेखा जो है, ऐसे में ये भी शो होता है, दिखता है कि भाई बहनों को भी ये कष्ट दिलाता है। भाई बहनों से कष्ट मिले या भाई बहनों का कष्ट रहे, ये कहीं ना कहीं भाई बहनों के सुखों में ये कमी करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर से दूर जाके काम करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन जब भी घर से दूर जाके काम करें, मैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ केवल, जब भी घर से दूर जाके काम करें तो पूरी प्लानिंग करके करें, उसके बाद ही जाएं। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा घर से दूर जाके काम करना। ये आपकी जो है अगर देखा जाए सूर्य की रेखा में दो रेखाएं मिल रही हैं, अचानक ये सफलता को दिखाती है। शनि के क्षेत्र और सूर्य के क्षेत्र से अगर देखा जाए, लोहे से संबंधित काम जो आप काम कर रहे हैं, हार्डवेयर से संबंधित काम, कपड़े से संबंधित काम, चमड़े से संबंधित काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। एक रेखा अगर देखी जाए मंगल क्षेत्र से टूटी टूटी होके जो है ये कट रही है, ये माता या पिता दो में से एक लोग को कष्ट देती है। अपना भी आप जो है थोड़ा सा वाहन आराम से चलाइएगा। बुध के क्षेत्र की अगर बात करें तो सामान्य है, दो रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं अभी और बनेंगी, इस पे जीवन में तरक्की होगी। ये अगर कहा जाए ये रेखाएं धन के लिए अच्छी है, नाम के लिए अच्छी है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें कभी लीजिए तो देख दाख के लीजिए, सोच समझ के लीजिए। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद या प्रॉपर्टी के सुखों में ये कमी करती है, लेकिन प्रॉपर्टी बनेगी। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो गोल है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जीवन में कम संघर्ष को ये दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए, दोहरी मस्तिष्क रेखा, दोहरी मस्तिष्क रेखा या इस जगह से जब एक रेखा निकलती है, ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं। एक साथ दो काम को ये दिखाती है कि जीवन में व्यक्ति जो है एक जगह से नहीं दो जगह से धन कमाएगा। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो नीचे से दो फाड़ हो रही है, जीवन में ये तरक्की को दिखाती है, अच्छी ऊर्जा को दिखाती है, इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये तिल का होने का मतलब माता या पिता दो में से एक लोग के सुखों में कमी। माता अगर कहा जाए ऐसे लोगों की बड़ी पीड़ित होती हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए ये रेखा देखने पे और ये सूर्य पे जो रेखा कट रही है, वैवाहिक जीवन में जो भी जीवन साथी होगा उसका स्वास्थ्य या उसको लेके तनाव होगा। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, अंगूठा अच्छा कहलाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए। अंगूठे का ये पहला पर्व अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, धन कर्म इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर परिणाम ये देता है। ये सब रेखाएं आपकी जो है जीवन में सफलता की सूचक है। दो रेखाएं ये बन रही है, ये ज़मीन मकान इत्यादि चीज़ों का सुख देती हैं। ये भी ये दिखाती हैं कि कोई ना कोई समय समय पे व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति को बढ़ाएगा। ठीक है, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। अब मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेता हूँ, कुछ आपने प्रश्न पूछे उनको। इसमें अगर कहा जाए बिजनेस आपके लिए बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। बिजनेस के लिए अगर कहा जाए शनि अगर कहें तो बेहद अच्छा है, गुरु आपका बेहद अच्छा है, बिजनेस आपका सही है। इसमें हार्डवेयर से संबंधित काम, लोहे से संबंधित काम आपके लिए सूट करेंगे। उसके अलावा चमड़े से संबंधित काम या लकड़ी से संबंधित काम आपके लिए अच्छा होगा। गाड़ी पॉलिटिक्स कैसे होगा? देखिए पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, शौक अलग हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, खासकर अभी का मत दीजिए। साल 2024, 25, 26 का पीरियड पॉलिटिक्स इत्यादि चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए सामान्य है, ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। अभी आप अपने कामों पे ध्यान दीजिए, अभी आप अपने कामों पर फोकस करिए। ये समय काम से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा है। इसके बाद आपने थोड़ा सा सावधानी रखिएगा 22 और 23 में, और खासकर घर परिवार को लेके 22 और 23 का समय जो है तनावपूर्ण होगा। ये अगर कहा जाए ये रेखाएं अगर कहा जाए ये तनावपूर्ण दिखाती, तनाव को दिखाती हैं, और ख़ासकर उसका कारण जो है घर परिवार होगा। किसी काम में नुकसान तो नहीं होगा। देखिए हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हेल्थ से संबंधित चीज़ें मैं कहूं तो जो चीज़ें मैंने की उन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसमें सूर्य अगर कहा जाए, सूर्य पे रेखा अगर कहा जाए काट रही है, आँखों से संबंधित समस्या और भी जो बीमारियां मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिए। रही धन की बात, तो धन आपके जीवन में अच्छा होगा। साल 2024, 25 और 26, 27, 28, 29, 30
आपके जीवन का गोल्डन टाइम रहेगा। ये पीरियड आपके लिए, धन के लिए, आपके जीवन में बढ़ाने के लिए, सभी सुखों को ये दिखाता है। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। अगले 1.5 साल का पीरियड घर और घर वालों के कारण थोड़ा सा तनाव होगा। इस समय पे किसी भी प्रकार का ज़मीन मकान से संबंधित काम अगर करना है तो बहुत सोच समझ के देख दाख के करिएगा। ये समय अगर कहा जाए ज़मीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। एक पन्ना इस हाथ में, इस उंगली में पहन लीजिए। अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में या चांदी में, ठीक है, चांदी में भी बनवा लीजिएगा। सोने में या चांदी में बनवा के अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा किसी भी बुधवार के दिन इसको धारण कर लीजिएगा सबसे छोटी उंगली में। बाकी हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जीवन में तरक्की करेंगे। बस विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित और घर परिवार को लेकर समय समय पर व्यक्ति तनावपूर्ण रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।